नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि पूरे जितने हैं एससी, ओबीसी और जनरल, ये सभी हिंदू कहे जाते हैं, लेकिन इन हिंदुओं के साथ हिंदू ही भेदभाव करता है और उनका शोषण करता है और आपको लड़ाया जाता है हिंदू और मुस्लिम के तुष्टीकरण में। तो साथियों, आप सभी गौर से सुनेंगे। आपको एक आज खबर बताने वाला हूं मैं। वो खबर सारे मीडिया हाउसेस से गायब है, सारे यूट्यूब चैनलों से गायब है, कहीं भी इसकी कोई खास खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर छुटपुट खबरें दिखाई दे रही हैं। और एक बात और भी आपको मैं बता दूं, अमर उजाला ने इस खबर को छापने का काम किया था, लेकिन अमर उजाला ने भी अपने वेबसाइट से इस न्यूज़ को हटा दिया है। साथियों, मैं इसी रिपोर्ट को खास तौर पर आपको बताने जा रहा हूं कि एक रोहित यादव नाम का एक लड़का है रीवा में, जिसकी चोटी 12 इंच की थी और उसकी चोटी उखाड़ ली गई। साथियों, यह खबर आपसे छुपा दी गई और साथ ही साथ दीपक जो पांडे था उसने ये चोटी उखाड़ी। साथियों, ये न्यूज से क्यों गायब है, ये सोचने वाली बात है। अब मैं आपको पुख्ता प्रमाण के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था ये न्यूज गायब होगी, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट पूरा एक एक खबर का रख लिया था। और यही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा, इसके अलावा अमर उजाला के अलावा एक वेबसाइट और है जिसने इस न्यूज को कवर किया है। तो साथियों, आप बने रहिए। पहले मैं अमर उजाला ने क्या लिखा है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें अमर उजाला ने हेडलाइन बनाई है अपनी, रीवा न्यूज, पेट्रोल चोरी के शक में युवक की 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ी, शिखा लेकर थाने पहुंचा पीड़ित। यानी जो चोटी थी अपनी हाथ में लेके थाने पहुंचा पीड़ित। और न्यूज डेस्क अमर उजाला रीवा, पब्लिश्ड बाय प्रिया वर्मा, अपडेटेड ट्यूसडे 6 जनवरी 2026 9:07 पर यह खबर छपती है और उसके बाद कब गायब कर दी जाती है आपको खबर तक नहीं चलता और आप पढ़ नहीं पाते। इसमें हुआ क्या साथियों, अमर उजाला ने जो दिया है, पेट्रोल चोरी के शक में आरोपी ने एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी धार्मिक आस्था पर आघात करते हुए उसकी 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ दी। साथियों, आपने इटावा वाली घटना तो सुनी ही होगी। उसमें क्या हुआ था, यादव जी की चोटी ही नहीं, चोटी काट के पूरा सर मुड़वा दिया गया और मूत्र छिड़क दिया गया। साथियों, यहां भी घटना कुछ ऐसी ही हो रही है। यहां पर सबसे पहले जिसने धर्म पे प्रहार किया, आस्था पे प्रहार किया, यानी उसकी चोटी अपने आप को हिंदू बताने के लिए थी, लेकिन दूसरे हिंदू ने उसके सिर की चोटी को काटा नहीं, उखाड़ लिया कि अहिरवा तू चोटी रख सकता है क्या? तेरे को चोटी रखने का क्या अधिकार है अहिरवा? तू अपने आप को हिंदू बनता है क्या? यही इसी मकसद से तू उखाड़ा होगा। बाकी और क्या मकसद हो सकता है उसकी चोटी उखाड़ने का? क्योंकि उसके शरीर में और भी चीजें थी, हाथ नहीं उखाड़ा, पैर नहीं उखाड़ा। यही तो एक साबित करने के लिए था उसका कि मैं हिंदू हूं। लेकिन पांडे जी को, दीपक पांडे को यह अखरता है कि यह यादव है और यादव चोटी कैसे रख सकता है, और दीपक पांडे ने उसकी चोटी उखाड़ ली। साथियों, यह खबर बड़ी मजेदार है और यह अमर उजाला ने पहले तो बड़े मजे से इसको छापा, लेकिन फिर जाकर खुद ही इसको डिलीट करता है। लोगों को खबर नहीं मिलती कि आखिर अमर उजाला ने यह काहे को हटा दिया। तो साथियों, इसमें जो ये लिख रहा है वो लिख रहा है, पीड़ित ने यह भी सवाल उठाया कि यदि चोरी के शक में लोग इस तरह कानून को हाथ में लेने लगे तो आम नागरिक की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? गांव में इस घटना के बाद भय और तनाव का माहौल है। लोग सहमे हुए हैं और खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मारपीट और बर्बरता से जुड़े धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि खबर लिखे जाने तक
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। फिलहाल आरोपों की जांच में जुटी हुई है और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। साथियों, आप सभी इस खबर को सुन रहे हैं और साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूं, एक खबर जो ये छापी है GNTTV.com, यहां पर आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। इसने रीवा का ही है, ये अपडेट किया हुआ है 7 जनवरी 2026, अपडेटेड 10:31 पे सुबह पर इसने 7 तारीख को अपनी ये न्यूज पब्लिश की है। साथियों, इस जो न्यूज लिख रहा है हकीकत में ये GNTTV है जो है वो अच्छी खबर लिख रहा है। इसकी खबर में जो विस्तृत है कि वास्तव में यादव जी ने किया क्या था और पांडे जी को अखर क्यों गया कि वो चुटिया पर हमला बोल दिए। तो आइए देखिए, रीवा जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां डीजल चोरी के शक में एक युवक के साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की गई बल्कि उसकी चोटी भी जबरन उखाड़ दी गई। हैरान करने वाली बात यह रही कि पीड़ित युवक अपनी उखड़ी हुई चोटी हाथ में लेकर थाने पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। यह खबर छाप रहा है। ये मामला रीवा जिले के मझगवां थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव का है। यहां 23 वर्षीय युवक रोहित यादव के साथ कथित तौर पर डीजल चोरी के संदेह में अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि युवक की लगभग 12 इंच लंबी चोटी को जबरन उखाड़ दिया गया। इस घटना से इलाके में आक्रोश और चर्चा का माहौल है कि आखिर एक यादव की चोटी क्यों उखाड़ दी गई, यह चर्चा का विषय है। अब देखिए, युवक की चोटी उखाड़ी, फिर आगे पूरी विस्तृत कहानी दे रहे हैं। तो पीड़ित रोहित यादव ने बताया कि वह मझगवां में चल रहे एक कार्यस्थल पर लाइन डालने का काम कर रहा था। यानी जो लाइन कोई अपना डालने का काम कर रहा था और मशीन चलाने के लिए वह वाहन से डीजल निकाल रहा था। इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति ने उस पर डीजल चोरी का आरोप लगा दिया। बिना पूरी बात समझे आरोपी ने रोहित से विवाद शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके साथ मारपीट करने लगा। रोहित के अनुसार मारपीट के दौरान उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि गांव के दीपक पांडे ने अन्य लोगों के सामने उसके साथ बेरहमी की और उसकी चोटी को जबरन उखाड़ दिया। युवक की चीख पुकार सुनकर कंपनी के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे, किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत किया। अब मामले की जांच जो है वह जारी है, मामले की जांच चल रही है। इसमें देखिए घटना में हुआ क्या है, जांच में क्या हुआ है। घटना के बाद रोहित यादव अपनी उखाड़ी हुई चोटी हाथ में लेकर सीधे मझगवां थाने पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और एडिशनल SP आरती सिंह ने बताया कि युवक की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों को खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथियों, यहां पर आप सभी को अब ये तो पूरी जानकारी मिल गई होगी। वास्तव में वो अपनी कंपनी का काम कर रहा था, अपने जिस विभाग में वो काम कर रहा था वहां का काम कर रहा था, लेकिन पांडे जी को उसकी चोटी बर्दाश्त नहीं हुई कि आखिर ये अहिरवा 1 फुट की चोटी रख के, हम लग रहा है पांडे जी की चोटी कुछ छोटी रही होगी तो उन्हें ये फील हुआ हो, महसूस हुआ हो कि मेरी चोटी छोटी है, इसकी चोटी लंबी है। क्या ये रखने का अधिकार है? क्या ये दीपक किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करता था? सवाल उठता है। क्या ये दीपक विधर्मी था जो एक हिंदू की चोटी काटी, यादव की चोटी काटी? क्या ये हिंदू नहीं था? आखिर सवाल उठता है कि दोनों ही एक धर्म के हैं और अपने धर्म का प्रतीक चिन्ह उखाड़ने का काम ये दीपक पांडे कर रहा है, तो ये इसका क्या दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए, इसको किस दृष्टिकोण से माना जाना चाहिए? आखिर दुश्मनी चोटी से क्यों थी? आखिर उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करते, पुलिस बुलाते,
चोटी उखाड़ने का मतलब क्या था, चोटी से पांडे जी को एलर्जी क्या थी, कहीं वो चोटी जो मामला है वो ब्राह्मण का मामला तो नहीं है, चोटी केवल ब्राह्मण ही रखेगा। क्योंकि इससे पहले भी जब यादव कथावाचक इटावा में एक कथा की बात कर रहे थे तो वहां पर भी सबसे पहले चोटी काटने का काम किया गया था। तो साथियों आप समझें, चोटी रखना यह केवल एक जाति विशेष का चिन्ह हो सकता है, लेकिन ये यादवों और ओबीसी एससी के चीजें नहीं हैं। ये ओबीसी एससी इन चीजों से, चुटिया जनेऊ इन सब चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये इनकी नहीं है, इसीलिए इनको ये चीज रखने पर हमला किया जाता है। ये इन्होंने पहचान बना रखी है कि चुटिया से पहचान ब्राह्मण की होगी, जनेऊ से पहचान ब्राह्मण की होगी, कि ब्राह्मण कहीं पहचान की बात आ जाए तो अपना जनेऊ दिखा के अपनी पहचान सिद्ध कर दे। बाकी ओबीसी एससी को हिंदू के लिए चुटिया भी रखने पर जब गुनाह है, चुटिया कटवा दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं इनके पास कोई चिन्ह नहीं रहेगा। तो अपने आप ये अपने को अपने लोगों के बीच में पहचान बता लेंगे और आपको ना इधर का छोड़ेंगे ना उधर का छोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ ये क्या करने वाले हैं। साथियों, ये कहानी जो है अपने आप में एक बड़ी ही शर्मनाक है, और ये तथाकथित हिंदू खुद को बताने के लिए तो और भी शर्मनाक है, क्योंकि यह सिद्ध करती है कि हमला जो चोटी पर हुआ है, यह हमला वो धर्म पे हुआ है, ये यादव जी की चोटी पर नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि यादव पांडे जी विधर्मी थे या यादव जी विधर्मी थे, दोनों में से कोई एक धर्म से अलग था, तभी ऐसी घटना हुई है। आप सभी को भी क्या लगता है, अगर ये दोनों धर्म से अलग थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वास्तव में अभी एक खबर छपी थी, कोई समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने कह दिया कि यादव हूं मैं, यादव हूं मैं, हिंदू नहीं हूं। तो दैनिक जागरण ने बड़े बड़े अक्षरों में छापा था कि यादव प्रधान के बिगड़े बोल, जिलाध्यक्ष के बिगड़े बोल। तो अब आप समझ सकते हैं, वहां पर वो विवादित बोल है और यहां पर जब चुटिया कट गई तो सारे अखबारों से गायब है। ये सवाल तो बनता है, आखिर ओबीसी एससी अपने आप को समझता क्या है और समझाना क्या चाहता है? क्या 1 फीट की चुटिया रखने पर तुम सबसे बड़े वाले हिंदू बन जाओगे, या जनेऊ मोटी सी पहनकर रस्सी गले में डालकर आप हिंदू बन जाओगे? ये स्वयंभू हो सकता है, लेकिन आप सबसे पहले मानव बनिए और अपने आप को मानव दिखाइए, और जो भी इस तरह की जातिवादी बातें करता है उनके साथ अपना खान पियन रहना सहना सब बदल लीजिए, ना उनको अपने घर बुलाइए ना उनके घर जाइए, तभी जाकर ये बातें अच्छी तरह से उन्हें समझ में आएंगी। तो साथियों, आप सभी ये कमेंट करके जरूर बताएं, क्या वास्तव में ये ओबीसी एससी हिंदू हैं या नहीं है? आखिर नहीं है तो इन्हें बनाया क्यों जाता है जबरन? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।